हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात करेंगे हम धनु राशि वालों के लिए 24 दिन का समय। 24 दिन अर्थात 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच के ये 24 दिन के समय शुक्र नीच के हो रहे हैं। और आप शुक्र का नीच का होने का तात्पर्य समझते हैं। शुक्र अर्थात प्रेम, शुक्र अर्थात विवाह, कला, ऐश्वर्य, धन का प्रतीक, वैभव का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक शुक्र ही है। लेकिन जब शुक्र नीच होता है तो जीवन के हर पहलू पर असर पड़ना तो स्वाभाविक बनता ही है, स्वाभाविक ही है। कभी चुनौती के रूप में तो कभी आत्मबोध के रूप में। इसलिए कहा जा रहा है कि शुक्र जब नीच का होगा तो बड़ा असर पड़ने वाला है। 24 दिन भारी हो सकते हैं या फिर आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। या क्या कुछ होगा, भाग्य में भूचाल आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा या फिर यथावत सी स्थिति रहेगी, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में। धनु राशि वालों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आपके शुक्र, आपके राशि के शुक्र यानी कि आपकी राशि से शुक्र षष्ठेश हैं, शुक्र एकादशेश हैं। यानी कि ऋण के, रोग के, शत्रु के स्वामी शुक्र ही हैं, करियर के ग्रह शुक्र ही हैं। इस समय दशम भाव में जाकर के, करियर भाव में जाकर के, कर्म के भाव में जाकर के, पब्लिक लाइफ के भाव में जाकर के, रेपुटेशन के भाव में जाकर के शुक्र नीच के होकर के बैठेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ, आपका करियर प्रभावित होगा, आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, आपके माता-पिता के साथ संबंधों में प्रभाव पड़ने वाला है और ये सामाजिक छवि से भी सीधा संबंध रखता है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल ठीक कठिन समय नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी। शुक्र नीच का है तो इसका मतलब ये नहीं कि कठिन ही होगा, सब कुछ बर्बाद ही होगा। शुक्र का यह गोचर आपको अपनी मेहनत, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य को परखने का अवसर देने वाला है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसे शक्तिशाली उपाय बताऊंगा जिनसे शुक्र की नीचता का प्रभाव कम होगा। और उन उपायों को सही विधि विधान जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए शास्त्रार्थ चैनल का जो लिंक है उस पर शेयर कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और उस चैनल को देख लीजिए। वहाँ पर 6-7 वीडियो है, ज़्यादा वीडियो नहीं है। नया चैनल है, मैं अपलोड करता रहूँगा। आपको बहुत फ़ायदेमंद वीडियोज़ आएँगे। कब पूजा करना है, कैसे पूजा करना है, कब जप करना है, कब नहीं करना है जप, कौन-सा चीज़ दान कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ दान नहीं कर सकते हैं। हर एक ग्रह का मैंने अलग-अलग विस्तार से बताया हुआ है। तो आप वहाँ जाइए, सारी वीडियोज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न है वो रखिए या फिर हर हर महादेव लिख दीजिए। और इस चैनल को भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अगर सटीक लगता हो तो हर हर महादेव ज़रूर आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए शुक्र की स्थिति और उसके मूल प्रभाव को सबसे पहले समझते हैं। शुक्र धनु राशि वालों के लिए स्वाभाविक है, षष्ठेश और एकादशेश होकर के, षष्ठेश अर्थात ऋण के, शत्रु के, रोग के भाव के स्वामी, एकादशेश अर्थात लाभ के, मित्र के, इच्छाओं के स्वामी हैं। अभी नीच होकर दशम भाव में बैठे हैं तो इसका मतलब है पॉलिटिक्स कार्य क्षेत्र में हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पिता या वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव हो सकता है, सामाजिक छवि को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। सकारात्मक पक्ष को भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये तो नेगेटिव पक्षों की बात हो गई, लेकिन सकारात्मक ये है कि यह समय आपको आत्म सुधार और प्रोफेशनल डिसिप्लिन देने वाला है, तो आपको इस ओर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। आपको सकारात्मक पक्ष ये है कि आपका जो है ना ब्लड प्रेशर या फिर आपको वर्क प्लेस में थकान इत्यादि महसूस हो सकता है, ये नकारात्मक पक्ष है। लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि रेगुलर रूटीन और योग अपनाने से रोग कम होंगे। जो संभावित रोग हैं, शुक्र की पूजा कर दीजिए, यानी कि एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए और शुक्र की पूजा अर्थात ओम द्रान द्रीन द्रौम सहा शुक्राय नमः विधान से जानने के लिए मैंने तो आपको बोला हुआ है, शास्त्रार्थ चैनल वो लिंक में उसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन इस मंत्र का जाप करने से आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा की बात कर लेते हैं, पहले नकारात्मक पक्ष को समझ लेते हैं। हायर एजुकेशन या फिर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रुकावट आ सकते हैं, ध्यान रखिए। गाइडेंस की कमी के चलते थोड़ी-सी अ थोड़ी-सी चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। हार्ड वर्क कीजिए और बिल्कुल जो है आप बहुत पॉजिटिव रहिए। अंततः आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यह समय छात्रों के लिए अधिक मेहनत करने का है। देर से ही परिणाम सही, लेकिन परिणाम मेहनत करने पर आएगा ज़रूर, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। विवाह की बात कर लेते हैं और संबंधों की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि वर्क स्ट्रेस के कारण अ, थोड़े-से वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकते हैं। संबंधों में, रिश्तों में खटास आ सकता है, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों में से रिश्ते उम, थोड़े-से बिगड़ सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से रिश्ते मैच्योर होंगे, ऐसा लगता है। मैच्योरिटी लाना ज़रूरी है।
गुरु की शुक्र की उपासना आवश्यक है ही, मैंने आपसे कहा ही वो करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा शुभ होगा। टेस्टिंग टाइम है ये, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जो रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन फिलहाल का जो समय है वो टेस्टिंग टाइम है, यानी कि थोड़ा छुट-मुट होंगे, फिर ठीक हो जाएगा। विदेश यात्रा की बात कर लेते हैं। हाँ, शादी को लेकर के, शादी की जो योग चल रहा है, हो गया ना, कहीं कोई बातचीत चल रही होगी, तो बातचीत की अभी फिलहाल कंप्लीट होने की संभावना कम है। रिश्ते, आपसी रिश्ते जो निजी संबंध हैं, उनमें भी किसी प्रकार की कोई गलतफ़हमी की वजह से रिश्ता में खटास आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। विदेश यात्रा की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष को समझ लीजिए पहले। करियर से जुड़ी विदेश यात्रा में डिले हो सकता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि फॉरेन क्लाइंट्स या फिर एमएनसी में अवसर मिल सकते हैं। फॉरेन क्लाइंट्स या एमएनसी में अवसर मिलने के समय है। पेशेंस रखिए और सही प्लानिंग कीजिए, लाभ होगा। करियर की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्षों को समझ लीजिए पहले। बॉस या फिर सीनियर से टकराव हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर अन्य प्रकार की कोई गतिविधियों की वजह से आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिज़नेस ओरिएंटेड लोग नए अपॉर्च्युनिटीज़ पाएँगे। यह समय आपको अपने कर्म और पेशेवर एथिक्स पर ध्यान देने का अवसर देगा। ठीक है? अब व्यापार की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष क्या है कि पार्टनरशिप में मतभेद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अचानक खर्च और लॉस हो सकता है। पॉजिटिव पक्ष ये है कि सर्विस सेक्टर या फिर कंसल्टेंसी या फिर पब्लिक डीलिंग वाले लोगों को ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ऋण से संबंधित बात करें तो नकारात्मक पक्ष ये है कि करियर संबंधी खर्चों से कर्ज, करियर संबंधी खर्चे और कर्जा, ये दोनों हो सकते हैं। तो करियर में ध्यान देना है, कर्जा नहीं लेना है। कर्जा लेने के लिए उपयुक्त समय नहीं है ये। सकारात्मक पक्ष ये है, फाइनेंशियल प्लानिंग से धीरे-धीरे ऋण कम होंगे, क्योंकि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रु इत्यादि का ग्रह ही शुक्र बनता है। शुक्र स्वयं ही नीच का हो रहा है, तो 2 नवंबर तक ध्यान रखिएगा। नीच का हो रहा है तो स्वाभाविक है, आपको न शत्रुता पालनी है, न ऋण लेना है, न रोग का आमंत्रित करना है। गुरु की स्थिति लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी ही, क्योंकि 18 अक्टूबर से लेकर के गुरु उच्च के हो जाएँगे, तो स्वाभाविक है। शुक्र भले ही नुकसान पहुँचा रहा हो, लेकिन अन्य ग्रह आपको लाभ देंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे 18 अक्टूबर तक, माफ़ कीजिए, तुला राशि में आपको ये नवंबर के 16 तारीख तक नीच के हैं। तो थोड़ा-सा सूर्य नीच के होने की वजह से मैं बोलूँगा भाग्येश है सूर्य आपका, तो सूर्य भाग्येश है और ये नीच के हो जाएँगे, तो होगा क्या? होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ठीक रहेगा। और उसके बाद जाकर के मंगल सिंह राशि में है। मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे 27 अक्टूबर से लेकर के, तो 2 नवंबर तक की बात हो रही है। तो लक और हायर एजुकेशन में सपोर्ट करने वाले हैं। बाकी से ग्रह सब ठीक हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। उपाय के तौर पर मैंने आपसे कहा कि वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, संक्षिप्त उपाय अगर आपको करना है तो घर में सुगंधित इत्र या फूलों का प्रयोग करिए। शुक्राय ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करिए। कन्याओं को वस्त्र और मिठाई दान कीजिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। विशेष उपाय के तौर पर आप शुक्र मंत्र का तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम द्रां द्रें द्रौं सः शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उपायों की सही विधि-विधान जानने के लिए तो मैंने आपसे कहा है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के शास्त्रार्थ चैनल को लिंक को क्लिक करके आप देख लीजिए। बाकी देखिए, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए। अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा, लेकिन यही समय ध्यान रखिएगा, आज हमने विस्तार से जाना है कि शुक्र नीच होने से धनु राशि पर क्या असर पड़ने वाला है। यह समय करियर और प्रतिष्ठा की परीक्षा का है, लेकिन अन्य ग्रह ठीक कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि शुक्र के माध्यम से मैं बता रहा हूँ तो सब कुछ खराब है। अन्य ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं। मैंने 3 महीने का वीडियो भी बनाया, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यह समय आपको अनुशासन और आत्म सुधार का अवसर देगा। शास्त्र कहते हैं, धैर्यं सर्वत्र साधनम, धैर्य और सही उपाय से हर कठिनाई अवसर में बदल जाती है। तो इस अवधि में धैर्य रखें, उपाय करें, शुक्र को प्रसन्न करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप क्लिक करके जाएँ, उपाय देखिए। फिलहाल आप लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।